अस्सलाम वालेकुम। आज से हम ये आइडियल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स रिजल्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे स्टार्ट ले रहे हैं हम यहाँ पे जस्ट आज के लेक्चर में ये 12 रिजल्ट्स हैं आइडियल से रिलेटेड, ये डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट ये आपके जो लेक्चर्स हैं आइडियल के प्रॉपर्टीज़ या रिजल्ट्स पे, ये आपके कुछ पार्ट्स में आएगा क्योंकि थ्योरम्स इस पर काफ़ी ज़्यादा थे। तो आज के लेक्चर में जस्ट हम 12 आइडियल से रिलेटेड ये प्रॉपर्टीज़, रिजल्ट्स या थ्योरम कह दें, इनको हम डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आइडियल्स को स्टार्ट कर लिया था। आइडियल्स क्या होते हैं? जस्ट आइडियल, डबल साइडेड आइडियल, सिंगल साइड मीन्स के लेफ्ट आइडियल क्या होता है, राइट आइडियल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो डिटेल में हमने प्रीवियस की हुई है। अच्छा, तो अब देखिए, इसको अगर आपने प्रीवियस लेक्चर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर नहीं भी आपने किया तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन रिकॉल कर देती हूँ कि देखिए, हमने कहा था कि कोई भी आप रिंग लेते हैं जिसको यहाँ पे बेसिकली अगर मैं आर का इन जनरल नेम दे दूँ, आर मेरी एक रिंग है और इसमें से मैं एक ऑर्बिटरी सबसेट लेती हूँ जिसको मैं आई का नेम दे दूँ, तो ये मेरा आई जो होगा सबसेट रिंग में से ये मेरा आइडियल बनाएगा। कब होगा? जब इसके अंदर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। फर्स्ट वन के ये जो हमारा सबसेट हमने लिया है ये अंडर एडिशन आपका ये एक ग्रुप बना दे, मींस इस रिंग का ये आपका एक सब ग्रुप बन जाए अंडर एडिशन। जस्ट अंडर एडिशन हमने देखना होता है। देन उसके बाद अगर आइडियल में से कोई ऑर्बिटरी एलिमेंट आप लें जिसको बेसिकली यहाँ पे मैंने यू का नेम दे दिया और उसमें रिंग के हर एलिमेंट के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि यू आर इक्वल हो जाए आपका आर यू के, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे आइडियल बन जाता है इन जनरल। आप देखिए, ये एट अ टाइम लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल अगर इक्वल आ जाए तो ये डबल साइडेड आइडियल्स आपके होते हैं। अब देखिए, बेसिकली इसकी वन साइडेड लेफ्ट आइडियल कैसे होते हैं, राइट आइडियल कैसे होते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, इनका सेट कैसे आता है, ये बेसिकली हमने डिटेल में प्रीवियस किया हुआ है, तो इसकी बेसिकली हम डिटेल पे नहीं जा रहे हैं। अब अगर इसको इन जनरल देखें तो आइडियल सेम वही काम करता है जो ग्रुप थ्योरी के अंदर हम नॉर्मल सब ग्रुप का देखते हैं कि जैसे आप ग्रुप थ्योरी के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप को डिस्कस करते हैं, सेम रिंग के अंदर ये भी आपके नॉर्मल सब ग्रुप ही हैं, बट इसको डिफरेंट करके जस्ट इसको हमने नेम दे दिया आइडियल्स का और कुछ भी नहीं है। तो अगेन इसकी अगर डिटेल अच्छे से करनी है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लें जिसके अंदर आइडियल की डेफिनेशन विद एग्जांपल बहुत ही अच्छे से हमने की हुई है। बट आज का मेरा जो लेक्चर है वो जस्ट आइडियल के रिजल्ट्स पे है। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि देखिए, फर्स्ट वन रिजल्ट में ये कह रहा है कि कोई आपके पास रिंग है और आप उसका कोई भी ऑर्बिटरी आइडियल ले लें तो ना सिर्फ वो आइडियल होता है बल्कि उसके अंदर आपकी रिंग की सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाती हैं। यही वजह है कि जो आपका आइडियल होता है वो हमेशा हमेशा आपकी रिंग की एक सब रिंग बना देता है। अब बेसिकली रिंग क्या होती है ये हमने किया हुआ है। रिंग जो होती है अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होता है हमारे पास, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सेमी ग्रुप होता है, देन उसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। तो जब भी आप कोई भी आइडियल रिंग में से लेंगे, उसका एक सेट बनाएंगे, आइडियल का सेट लेंगे, तो वो हमेशा रिंग की ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो यही वजह है कि वो आइडियल का सेट जो होता है वो आपका एक सब रिंग बन जाएगा। बट देखिए, इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होता। इन जनरल आप कोई ऑर्बिटरी सब रिंग उठाएं तो वो आपकी आइडियल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इन जनरल इसका जो कन्वर्स है वो आपके पास होल्ड नहीं करता। अच्छा, नेक्स्ट रिजल्ट देखें कि आप कोई भी रिंग उठाएं, उसके अंदर कोई और आइडियल मिले या ना मिले, जस्ट ओनली उसके अंदर आपको दो आइडियल लाजमी मिलेंगे। एक तो है आपका यहाँ पे ट्रिवियल आइडियल है जिसके अंदर जस्ट ओनली एक जीरो एलिमेंट, क्योंकि आप देखें जीरो अंडर एडिशन जो होता है, हमारा रिंग जो होता है वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होता है, तो यही वजह उसमें जीरो तो रिंग के अंदर लास्ट में बिलोंग करेगा। तो जीरो का आप एक सेट बना लें, ये हमेशा हमेशा आपके आइडियल का काम करेगा और ये आपकी रिंग की सब रिंग भी होती है। और सेम इट सेल्फ अगर आप आर ले लें तो ये भी आपकी उस रिंग का एक आइडियल बन जाता है। और ये दोनों आइडियल्स जो होते हैं आपके बेसिकली ये ट्रिवियल आइडियल्स होते हैं। जीरो और रिंग आर इट सेल्फ जो होगा ये आपके सब रिंग्स भी होते हैं और ये आपके आइडियल्स भी बनते हैं और ये हमेशा क्या होते हैं? ट्रिवियल होते हैं, यूनिक होते हैं। अच्छा, देन उसके बाद देखिए, कोई भी आप रिंग लें उसमें से जो हमने कहा कि आर जो होगा हमारा ये बेसिकली हमारा एक आइडियल होता है, उसकी सब रिंग भी होती है और ये एक ऐसा आइडियल है जिसको आप कह सकते हैं ये आपका इम्प्रॉपर। आप देखें, अगर मैं जस्ट सिंपल सबसेट की बात करूं, मैं कहती हूँ एक मेरे पास सेट है जिसके अंदर ए बी और ये दो एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब इसके पॉसिबल सबसेट्स आपको पता है, इसका एम्प्टी सेट भी होगा, इसमें ए अगर लिख दूँ ये भी इसका सबसेट होगा, बी ये भी सबसेट होगा, थर्ड वन देखिए इसका सबसेट ए बी इटसेल्फ भी बन जाता है।
तो बेसिकली देखें जो इटसेल्फ हमारा सबसेट होता है वो हमारा इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ये हमने सेट्स के अंदर बहुत डिटेल में किया हुआ है। और जो ये बाकी आपके सेट्स बचते हैं ये सारे प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखें रिंग के अंदर जो आर इटसेल्फ आपका होता है आइडियल, वो हमेशा हमेशा एक इम्प्रॉपर आइडियल होता है। और आर के अलावा बाकी जो बच जाते हैं आपके जो भी पॉसिबल आइडियल्स हैं वो बेसिकली आपके क्या बन जाते हैं, प्रॉपर आइडियल्स बन जाते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 0 आपका एक क्या है, प्रॉपर आइडियल है। और यहाँ पे अगर इम्प्रॉपर आइडियल की बात करें तो वो आपका यूनिक होता है, जस्ट ओनली आर होता है। बट अगर प्रॉपर आइडियल्स की बात करें तो वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमें 3 मिल गए, तो यहाँ पे कोई भी आपको अगर प्रॉपर आइडियल फाइंड कर रहे हैं तो वो बेसिकली एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। बट जब इम्प्रॉपर आता है तो वो जस्ट यूनिक होता है और वो आर इटसेल्फ ही होता है। अच्छा, नेक्स्ट वन रिजल्ट सेम वही चीज़ हमें बता रहा है कि अगर आई आपका कोई एक प्रॉपर आइडियल है आर के अंदर तो हमेशा हमेशा ये आपका प्रॉपर सबसेट होगा उस आर के अंदर, ऑब्वियसली बात है। अच्छा, नेक्स्ट वन रिजल्ट देखें कि आप कोई भी आइडियल उठाएं किसी रिंग में से, वो हमेशा हमेशा आपका एक नॉर्मल सब ग्रुप बनाता है। कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ग्रुप जी है, उसमें से अगर मैं नॉर्मल सब ग्रुप्स की बात करूं तो यहाँ पे जो नॉर्मल सब ग्रुप का आइडिया होता है ग्रुप के अंदर, सेम वही आइडिया रिंग के अंदर होता है। रिंग का कोई सबसेट लें, अगर वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है, इसको जस्ट हमने वर्डिंग का डिफरेंस है। ग्रुप के अंदर हम नॉर्मल सब ग्रुप की बात करते हैं और रिंग के अंदर हम आइडियल्स की बात करते हैं। तो जो हमारे आइडियल्स होते हैं हमेशा हमेशा उस रिंग के वो एक नॉर्मल सब ग्रुप भी बनता है, अगर हम उसको ग्रुप के लिहाज से देखें। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पे मेरे पास आइडियल है, मैं कहती हूँ कोई मेरी रिंग है आर और उसके मैंने 3 आइडियल्स ले लिए, मैं कहती हूँ आई और जे और के, ये मेरे 3 आइडियल्स हैं। तो आप उन आइडियल्स में देखें हमेशा हमेशा उन आइडियल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा हुआ है, ये होल्ड करता है। ऑब्वियसली बात है, अगर इसको आप कंपेयर करें तो ऊपर हमने डिस्कस किया कि जो आइडियल का सेट आपके पास होता है वो एक रिंग बनाता है, तो रिंग के अंदर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आ जाता है। और जो हमने रिंग की बात की वो सेपरेट एक आइडियल के लिए थी कि आई अगर आइडियल है तो ये इस आर की सब रिंग होगी। सेम अगर जे मेरा आइडियल है तो इस आर की ये भी सब रिंग होगी। के अगर आइडियल है तो इन जनरल जे भी आपकी सब रिंग होगी। बट इन आइडियल्स का जो 3 आइडियल्स हैं, 3 बहुत बड़े आपके सेट हैं, ये बेसिकली तीनों सेट वाइज भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसके अंदर होल्ड कर जाएगा। अच्छा, सेम नेक्स्ट वन रिजल्ट देखें, अगर मैं कहती हूँ आई मेरे पास अगेन कोई एक आइडियल है किसी रिंग आर के अंदर, देखें मैं कहती हूँ आई मेरा आइडियल है रिंग आर के अंदर, और मेरा आई ऑफ एक्स में अगर देखती हूँ मतलब इस आइडियल से जनरेट होने वाले पोलिनोमियल्स का मैं सेट लिखती हूँ और यहाँ से मैं आर रिंग का जनरेट होता है, यहाँ से जो पोलिनोमियल का सेट उसको मैं राइट करती हूँ। तो बेसिकली अगर आई इस आर का आइडियल बन रहा है तो इससे जनरेट होने वाले पोलिनोमियल का सेट जो बनेगा वो भी बेसिकली यहाँ रिंग के अंदर पोलिनोमियल वाली रिंग का बेसिकली ये आइडियल हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अगर ये आइडियल नहीं है तो मे बी ये भी आपके पास आइडियल ना बन जाए। अच्छा, नेक्स्ट रिजल्ट देखें, इसके अंदर सेम देखें सिंपल रिंग, जैसे हम सिंपल ग्रुप्स की बात करते हैं तो सेम यहाँ पे हम सिंपल रिंग की भी बात कर सकते हैं कि देखिए सिंपल ग्रुप का हमने क्या पढ़ा हुआ है कि आपका ग्रुप कोई सिंपल होता है। अगर मैं कहती हूँ मेरा जी एक ग्रुप है, अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है, ये एक ग्रुप है, तो हमने वहाँ पे डेफिनेशन देखी थी कि हमारा ग्रुप जो होता है वो सिंपल होता है कब, जब उसके अंदर जस्ट ओनली 2 उसके नॉर्मल सब ग्रुप्स हों। एक तो 0 आ जाए जो ट्रिवियल इसके होते हैं और एक दूसरा इसका जी इटसेल्फ आ जाता है। किसी भी ग्रुप के अंदर अगर ये 2 आपके पास उसके नॉर्मल सब ग्रुप आ जाते हैं तो ऐसा ग्रुप आपका सिंपल ग्रुप होता है। सेम यही कॉन्सेप्ट, यही डेफिनेशन आपकी रिंग के अंदर भी होल्ड करती है कि अगर कोई आपके पास रिंग है और उसके अंदर जस्ट ओनली 2 आइडियल्स हैं और वो 2 आइडियल्स कौन से हैं, ट्रिवियल हैं, एक 0 और एक रिंग इटसेल्फ है, तो ऐसी रिंग को हम बेसिकली कहते हैं हमारी रिंग जो है वो सिंपल रिंग है। बट इसके अंदर एक और कंडीशन देखें एक्स्ट्रा आ गई है जो कि हमारी ग्रुप्स के अंदर नहीं थी कि आपकी रिंग जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए जब मैं कहती हूँ मेरी रिंग जो है वो 0 है, जस्ट ओनली उसके अंदर अगर एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो अब देखिए अगर मैं इसके आइडियल फाइंड करूँ तो आइडियल के अंदर देखें इटसेल्फ एक रिंग होता है, इटसेल्फ रिंग में अगर बात करूँ तो ये 0 आ जाएगा। और दूसरा इसका ट्रिवियल आइडियल हमने पढ़ा है जिसके अंदर जस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तो दोनों देखिए यहाँ पे आइडियल आपके सेम हो गए। तो जब ये सेम हो गए दोनों आइडियल, मतलब कि इसके अंदर जस्ट ओनली एक आइडियल एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों नहीं कर रहे, दोनों इनफेक्ट कर तो रहे हैं लेकिन दोनों सेम हो गए, तो इसी वजह से वो सिंपल रिंग नहीं रहेगी। तो यही रीज़न है हम कहते हैं हमारी रिंग जो है वो बेसिकली
नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब ज़ीरो के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी उसके अंदर बिलोंग कर जाने चाहिए, तो तब आप उसको बोलेंगे। एक से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर उसके अंदर हैं तो आपकी रिंग है उसके आइडियल एक से ज़्यादा एलिमेंट्स है, और उसके बाद दूसरी कंडीशन ये हो कि उसके जस्ट ओनली दो आइडियल्स हों, एक ज़ीरो हो और एक दूसरा उसका इटसेल्फ रिंग आर आ रहा हो, तो तब हम बोलेंगे हमारी जो ये रिंग है ये एक सिंपल रिंग होगी है। अच्छा, सेम नेक्स्ट वन रिजल्ट देखें कि अगर आप सेट ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट्स लेते हैं, मैं कहती हूँ मेरा एक आर रिंग है, उसके अंदर मैंने एक एन सेट ले लिया जिसके अंदर सारे के सारे आपके निलपोटेंट एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, और रिंग जो है आपकी एक स्पेशल रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है, तो देन जो आपका ये निलपोटेंट का सेट बेसिकली बनेगा ये आपका एक आइडियल होगा, आइडियल्स का सेट बनेगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, नेक्स्ट रिजल्ट देखें, यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स की बात हो रही है कि सेट ऑफ इंटीजर की अगर मैं देखूँ इसके आइडियल मैं बनाना चाह रही हूँ, जैसे सेम रिजल्ट आपका सब रिंग के अंदर था कि देखें सेट ऑफ इंटीजर की मैं बात करूँ, जी है मेरे पास, इसमें एलिमेंट्स होते हैं 0 +, -1 एंड सो ऑन होते हैं। अच्छा, तो अब इसकी पॉसिबल सब रिंग्स जो होती हैं हमने कहा था कि वो एन जी होती हैं। अब एन यहाँ पे ऑर्बिटरी कोई भी आपका इंटीजर हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, इनफैक्ट -1 मीन्स के सारे सेट ऑफ इंटीजर जो हैं यहाँ पे एन बिलोंग कर सकता है, तो यहाँ से जो आपके जनरेट होंगे ये आपकी सब रिंग बनाते हैं। बट आइडियल्स ने हमें ये बताया कि ना सिर्फ वो सब रिंग बनाते हैं बल्कि वो आपके आइडियल्स भी होते हैं, कि देखिए यहाँ पे एन जी इन जनरल अगर मैं यहाँ पे 0 को ले लूँ, 0 जी ले लूँ, जी के सारे एलिमेंट को 0 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो जस्ट ओनली एक सिंगल एलिमेंट ही इसके अंदर बचेगा, तो ये आपका बेसिकली एक आइडियल होता है, हमें पता है। सेम अगर मैं यहाँ पे n की जगह मैं 2 ले लूँ तो 2 के मल्टीपल की फॉर्म में आ जाएंगे, तो देखिए इसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे, ये 0 हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो ये 2 हो जाएगा, सेम 1 के बाद 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो +-4 एंड सो ऑन ये नंबर्स होंगे। तो देखिए ना सिर्फ ये आपकी सब रिंग बना रही है बल्कि आप देखेंगे इसमें कंडीशन आइडियल्स की भी होल्ड कर जाती हैं, तो एन सी टाइप का कोई भी आपके पास सब रिंग आ जाती है तो वो ना सिर्फ सब रिंग होगी बल्कि वो आपका एक आइडियल भी बनाती है उस जी के अंदर। अच्छा, अब बहुत ही अहम रिजल्ट यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ आइडियल्स हम कैसे फाइंड करें, कि बेसिकली जी एन है, जी एन मतलब यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलर एन की बात हो रही है, तो यहाँ पे कुछ भी एन हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ पे जी3 है, इसके आप नंबर ऑफ आइडियल्स बताएं, कितने इसके आइडियल बन सकते हैं। वैसे तो हमें पता है 2 तो इसमें मस्ट होने, एक 0 और एक जी3 इटसेल्फ होगा, बट इसके अलावा कितने आइडियल्स आपके पास आएंगे, नंबर ऑफ आइडियल्स अगर आपने बताने हैं, सेम जी7 के मैं पूछ लूँ या इनफैक्ट इससे बड़ा नंबर ले लें आप, जी87 का मैं पूछूं नंबर ऑफ आइडियल्स बताएं, तो आप कैसे बताएंगे, तो बहुत ही इजी है। आपने इस पे ये फार्मूला अप्लाई कर देना है कि टा ऑफ एन अगर आप फाइंड करें, बेसिकली यहाँ पे एन जो भी होगा, जैसे हमने यहाँ पे 87 फाइंड करना है तो आप टा ऑफ 87 फाइंड करें तो जो भी आंसर आएगा बेसिकली वो आपके नंबर ऑफ आइडियल्स का आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये टा ऑफ एन क्या है, तो टा ऑफ एन और कुछ भी नहीं है, जस्ट ये आपके नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स होते हैं उस एन के, इस एन के नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स जो होते हैं वो टा ऑफ एन में आ जाते हैं। अब देखिए इसका ट्रिक होता है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ पे आप जी12 को ले लें, मैं कहती हूँ इसके अंदर आप नंबर ऑफ आइडियल्स बताएं, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, टा ऑफ यहाँ पे आप 12 को फाइंड आउट करेंगे। तो आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आप यहाँ पे जो नंबर आ रहा है इसके आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली इसकी क्या होती है, 2 × 3, तो अगर मैं इसको अगेन इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 2 का स्क्वायर × 3 आ जाएगा। अब डिस्टिंक्ट प्राइम आपने यहाँ से लेने हैं, तो देखिए प्राइम डिस्टिंक्ट प्राइम की यहाँ पे पावर्स लगा दे, जैसे 2 यहाँ पे 2 टाइम आ रहा था तो इसकी पावर मैंने स्क्वायर कर दी, इसको 3, जितना जैसा भी नंबर आ जाए आपने ऐसे कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी पावर्स को लेना है, नजर आ रहा है ना। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी पावर्स को लेना है, तो देखिए पावर इसकी 2 आ रही है और इसकी पावर 1 आ रही है, तो इन पावर्स को आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि इन पावर्स को एक एक बढ़ा देना है, एक एक इसमें एडअप करना है। देखिए पावर 2 थी तो 2 में एक प्लस इसमें कर दे, 1 प्लस कर दे, सेम पावर इसकी 1 थी तो 1 के अंदर अगेन आप प्लस कर दें। तो अब देखिए यहाँ से आंसर हमारा जो बेसिकली आएगा वो टा ऑफ 12 आएगा, तो देखिए यहाँ से ये 3 हो जाएगा, यहाँ से ये 2, तो 3 × 2 बेसिकली हमारा आंसर नज़र नहीं आ रहा आई थिंक। चलिए यहाँ ऊपर लिख देते हैं कि देखिए मैंने यहाँ पे क्या राइट किया है, इसको रेज कर देते हैं
کہ دیکھیں میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جو آپ کی پاورز آ رہی ہیں بیسیکلی دیکھیں پاور یہاں پہ 2 تھی اور یہاں پہ پاور 1 تھی، تو 2 کے اندر ایک ایڈ کر دیں نمبر جو بھی پاور آ جائے، سیم اب 1 ہے 1 کے اندر بھی ایک آپ ایڈ اپ کر دیں، آپ ان دونوں کی ملٹیپلیکیشن آپ فائنڈ کریں، تو 2 + 1 یہ آپ کا آنسر یہاں سے 3 آ جائے گا، دین 1 + 1 تو آنسر یہاں سے 2 آ جائے گا، بیسیکلی یہاں سے بھی نظر نہیں آ رہا تو یہ آپ کا 3 ہو گیا، کلیئر ہے۔ تو 3 × 2 تو دیکھیں ہمارا آنسر جو ہے وہ 6 آ گیا، تو 6 بیسیکلی جو آیا ہے یہ آپ کا 6 کیا آیا ہے، ٹا آف 12 آیا ہے، تو ٹا آف 12 ہمارا آنسر 6 آ گیا، تو اٹ مینس ہمارے نمبر آف آئیڈیلز ان Z12 اگر آپ فائنڈ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ 6 آپ کو آئیڈیلز ملیں گے، مطلب Z12 کے اندر 6 آئیڈیلز آپ کو لازمی ملیں گے، آپ وہ ہوں گے کون سے وہ آپ نے ڈیفینیشن اپلائی کر کے اس کو چیک کر لینا۔ بیسیکلی اگر آپ پیپر کو ایز MCQ سولو کر رہے ہیں تو بڑا ایزیلی آپ بتا پائیں گے، انفیکٹ اس میں یہی پوچھا جائے گا نمبر آف آئیڈیلز بتائیں ZN کے اندر، Z14 کے اندر، Z16 کے اندر، ان جنرل ZN کچھ بھی آپ کو دے دیا جائے، میتھڈ آپ نے یہی یوز کرنا ہے۔ تو دیکھیں دوبارہ ایک دفعہ سن لیں، جسٹ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، جو آپ کا یہاں پہ نمبر جو آ جائے اس کی آپ نے پرائم فیکٹرائزیشن کر لینی ہے اور اس کو آپ نے پاور فارم میں لکھنا ہے۔ دیکھیں 2 ہمارا 2 ٹائم آ رہا تھا تو 2 کا یہاں پہ اسکیئر کر دیا اور یہاں پہ ہمارا 3 جو تھا 1 ٹائم آ رہا تھا، دین اس کے بعد جو پاور جتنی بھی آ جائے، انفیکٹ اگر مزید بھی اس کے اندر آ جائیں تو ہر پاور میں آپ نے 1 ایڈ کر دینا اور سب جو پاور ساری آ رہی ہے 1 ایڈ کرنے کے بعد ان سب کو ملٹیپلائی کرنا ہے، جو آپ کا آنسر آ جائے گا وہ بیسیکلی آپ کے وہاں پہ نمبر آف آئیڈیلز کا آنسر آ جائے گا، کلیئر ہوگی بات۔ تو یہاں پہ آپ کا لیکچر اینڈ نہیں ہوا، بیسیکلی ابھی ہمارا لیکچر سٹارٹ ہوا ہے، آج جسٹ ہم نے 12 تھیورم کو ڈسکس کیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر 13 سے آنورڈ تھیورمز کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی، اوکے، اللہ حافظ۔